सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का एमए सेकेंड ईयर में प्राइवेट में जिन भी स्टूडेंट्स के पास हिस्ट्री है तो उसमें हम हिस्ट्री ऑफ मेडिवियल इंडिया जो कि टिल 1526 AD तक की है, ठीक है ना। तो कोड नंबर है इसका स्टूडेंट्स 441 और ये बुकलेट सीरीज क्यों मेरे को अवेलेबल हुई है तो व्यूवर्स, इसका ये क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जैसे जैसे मेरे को अवेलेबल होते जाएंगे तो वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एमए हिंदी का भी अपलोड किया है। तो ये पहला पेपर है हिस्ट्री का जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा हिस्ट्री एमए सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू सीरीज में विद सॉल्यूशन मिलते हैं। दूसरा, ये जो बुकलेट्स हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी और एनटीए नेट की भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए ये वीडियोस आपकी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप अपने जानकार स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दूसरा स्टूडेंट्स, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना। देखिए, क्यू बुकलेट सीरीज है मेरे पास में, तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैटर थोड़ा सा इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उसके पर्पज से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो रहेगी, बट क्योंकि हिंदी में एक्चुअली मैटर फिर भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, एमए लेवल पर वो भी प्राइवेट में बहुत कम मिलता है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर आप केवल 10 रुपये पे करके आप इसकी पीडीएफ जो है वो मुझसे ले सकते हैं। सिर्फ मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ जिस पेपर की चाहिए होगी उस पेपर की आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। आंसर इसलिए टिक लगाया है मैंने साथ के साथ क्योंकि जब पीडीएफ फाइल स्टूडेंट्स परचेज करते हैं तो उनको बहुत हेल्प रहती है एग्जाम्स के दिनों में, क्योंकि दो बार पीडीएफ बनाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है मेरे लिए भी, क्योंकि ये बुकलेट भी अच्छी खासी कम से कम आपकी जो है 28 पेज की बुकलेट है ना, तो बहुत समय लगता है पीडीएफ फाइल बनाने का। चलिए, मैं बहुत जल्दी आपके रिवीजन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ कि अभी जुलाई अगस्त 2021 में जो पेपर हुए थे किस तरीके का आपको क्वेश्चन पेपर आया था। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने ताजुल मासिर लिखी? तो वो लिखी थी हसन निजामी ने। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया, तो उस जो था सूफी संत का नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो था आपका बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो बैठा था आपका कैकुबाद। निम्न में से किसे 1000 दिनारी कहा जाता था? मलिक काफूर को कहा जाता था, ठीक है। निम्न में से किसने फुतुह उस सलातीन लिखी? तो वो लिखी थी अब्दुल मलिक इसामी ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? वो था आपका इब्राहिम लोदी। निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने नाम का खुतबा पढ़ा और अपने नाम के सिक्के चलाए? तो वो था मुबारक शाह। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो वो था सिकंदर लोधी। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो था ऑप्शन ए, बहलोल लोधी। भारत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का शासक रक्त और लौह की नीति पर आधारित था? तो वो था बलबन। किस मध्यकालीन शासक ने सर्वप्रथम राजस्व का देवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वो था बलबन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो था जलालुद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में बारीद किन्हें कहा जाता था?
तो जो उस समय में गुप्तचर होते थे या जो खबरें पहुंचाने वाले लोग होते थे, उनको बारीद कहा जाता था। नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की? वो करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था, तो वो जो विशाल सेना के व्यय थे उसको पूरा करने के लिए सीरी शहर का निर्माण दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखरेख का कार्य निम्नांकित में से कौन करता था? तो वो था आरिज ए ममालिक। दाग और चेहरा परिपाटी किससे संबंधित थे? तो वो सैनिक सुधार से संबंधित थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान वारंगल में किस वंश का शासन था? तो वो था काकतीय वंश का। ठीक है, काकतीय वंश का। अच्छा, इक्ता का अर्थ है, तो इक्ता का जो अर्थ है वो था नकद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया? तो वो था आपका सुल्तान इल्तुमिश। ठीक है, सुल्तान इल्तुमिश ने। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? वो बलबन ने किया था। वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गोरी बहुत अनुकूल था? वो थे ख्वाजा मेउद्दीन चिश्ती। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्ट मंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? तो था मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? वो था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? आर ए त्रिपाठी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी? वो थे रामचंद्र देव। भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी? मोहद्दीन चिश्ती ने। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो वो था अफ्रीका का। इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है वो थी रेहला। सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किया था, तो वो सुल्तान इल्तुमिश ने किया था। निम्नलिखित में से किस को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया? वो था दीवान ए रियासत। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर से जकात हटा लिया था? वो था सिकंदर लोदी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो मैं बता देता हूं इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है ना, क्योंकि सबसे पहले 3 नंबर वाला बाबा फरीद गजशंकर, उसके बाद है शेख निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद है चिराग देहलवी और उसके बाद है सैयद मोहम्मद गेसुद्दराज। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऐसे ही 38 क्वेश्चन भी है कि निम्नांकित घटनाओं का अनुक्रम क्या है?
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें अभी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सबसे पहले था तो बी ऑप्शन इसका देखिए बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या है इसमें मैचिंग। जो घटना थी सबसे पहले तो वो थी तुगरील का विद्रोह। उसके बाद सेकंड नंबर पे थी अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण। फिर 4 नंबर पे था बहमनी राज्य की स्थापना और 1 नंबर पे था तैमूर का आक्रमण। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथन दे रखा है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के प्रयास थे और इसका जो तर्क दिया था, रीजन दिया था, वो ये दिया था कि उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। तो अब आपको ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें देखिए सी और डी पर क्या है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऐसे भी कुछ आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिल सकते हैं। एनटीए नेट में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण कराया? तो वो था आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जलालुद्दीन को शरण देने से इनकार करके दिल्ली सल्तनत की रक्षा चंगेज खान के आक्रमण से की? तो वो था इल्तुतमिश। तुर्कान ए चहलगानी से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो मीनिंग हमें बताना है तो मीनिंग है कि शासन करने वाले 40 कुलीनों का वर्ग। तुर्कान ए चहलगानी से इसका मतलब है। निम्न में से किसे गुलाम कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन जीके में बहुत बार पूछा गया है कई कंपटीशन में। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारत का तोता कवि किसको पुकारा जाता है? तो वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। निम्न में से कौन दिल्ली में कोटला फोर्ट का निर्माता था? तो वो था फिरोज तुगलक। निम्न में से कौन सा ढांचा दोहरी गुंबद का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो वो है लोधी गार्डन। निम्न में से इलबारी वंश के शासक की मृत्यु लाहौर में चौगान, जिसे पोलो भी कहते हैं, ठीक है, खेलते हुए घायल होने पर हुई थी। ठीक है, तो उसका सही आंसर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन भी अक्सर जो है वो पूछा जाता है कई कंपटीशन में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के नाम से एक शहर की स्थापना की थी? तो आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद। किस सुल्तान ने हक ए शर्ब नामक सिंचाई का आरंभ किया? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किस इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है? तो वो कहा है एल्फिंस्टन ने। किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबी अवधि के लिए शासन किया? तुगलक। 11वीं सदी के भारत का दर्पण पुस्तक को किसको कहा जाता है? तो वो है
किताबुल हिंद। महान मध्यकालीन यात्री इब्न बतूता किस देश का वासी था? तो था मोरक्को का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरक्को का था इब्न बतूता, है ना। तो ये देश का नाम है मोरक्को। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो वो था अल बरूनी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने विंध्य, सतपुड़ा और नर्मदा नदी को पार करके दक्कन को जीता? अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने लाख बख्श की उपाधि धारण की? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन का प्रारंभ हुआ? तो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। निम्न में से कौन सा कालखंड लोदी वंश से संबंधित है? तो वो है 1451 से 1526 ईस्वी। निम्न में से कौन बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी बना? सिकंदर लोदी। निम्न में से किसका वास्तविक नाम निजाम खान था? सिकंदर लोदी का। निम्न में से किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन भारत में सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में आने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो हम कहते थे खालिसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, खालिसा। निम्न में से कौन तक्कावी ऋण से संबंधित है? तो वो है कृषि ऋण। सल्तनत काल में निम्न में से किसके लिए गुजरात में कैम्बे प्रसिद्ध था? तो दो ऑप्शन है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो एक था वस्त्रों के लिए और दूसरा था सोने व चांदी के कार्य के लिए। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। निम्न में से किसने नौरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया? बलबन ने। निम्न में से किस मुस्लिम लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत लिखी? तो वो था मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ है? तो वो है विश्व का परित्याग। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने योगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाया? तो वो था निजामुद्दीन औलिया। जवाबिद क्या थे? जवाबिद जो थे वो एक्चुअली राज्य के कानून थे। चचनामा किस भाषा में लिखा गया? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चचनामा जो था वो फारसी भाषा में लिखा गया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। किस युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का द्वार खोल दिया? तो वो तराइन का द्वितीय युद्ध था। ठीक है, जो सेकंड युद्ध हुआ था तराइन का। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनवाई गई? तो वो थी अलाई दरवाजा। देखिए, नहीं शब्द इसमें कहा है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। अलाई दरवाजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाई थी। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? तो वो थी इल्तुमिश ने। ठीक है, इल्तुमिश ने किए थे। इल्तुमिश इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। रजिया का शासनकाल कब से कब तक था? तो था 1236 से 1240 एडी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्ताना। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? तो वह तारीख ए फिरोज शाही। किस सूफी संत ने कहा हुनूज
दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। अक्सर ये लाइन हमें सुनने को मिलती है ना। तो वो कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था? तो वो है दरोगाए ए मंडी। ठीक है, दरोगा ए मंडी। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए अमीर कोही किस विभाग की देखभाल करता था? तो वो था कृषि की उन्नति। निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं फिरोज शाह तुगलक को जाता है? तो वो है फुतुहात ए फिरोज शाही। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए ही लिखा है। तो वो है शिहाबुद्दीन अल उमरी। ठीक है, शिहाबुद्दीन अल उमरी। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? तो वो था आपका भू राजस्व से। ठीक है, भू राजस्व से। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न विदेशी यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन लीजिए। तो हम व्यूअर्स सीधा बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। जो निकोलो कोंती था वो था इटालियन का, और जो आपका अथानासियस निकितिन तो वो था रूसी नागरिक। जो था आपका सी अब्दुल रज्जाक तो वो था ईरानी, और जो था डोमिंगो पेस वो था पुर्तगाली। ठीक है, मैचिंग देखिए, आ जाते हैं 2-4 क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो वो था भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय। जयपाल किस वंश के शासक थे? तो थे हिंदू शाही वंश के। हिंदू शाही वंश के। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था? तो ये सब जानते ही हैं, राजनीतिक एकता का अभाव था। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तो थे मिन्हास ए सिराज। निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लोदी सुल्तानों की राजधानी थी? तो वो थी दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुमिश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान या शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। बलबन स्वयं को किसका वंशज मानता था? तो वो मानता था अफरासियाब का। ठीक है, अफरासियाब। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो वो है तबला। तो ये व्यूअर्स लगभग 25 मिनट की वीडियो बन गई है, और मैंने कोशिश करी है कि पूरे 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं ये पूरे आपको मैं समझा दूं एक ही वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो को अगर 3 या 4 पार्ट में बनाया जाए तो उसमें भी कुछ व्यूअर्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सर एक ही वीडियो बना दिया कीजिए। तो ये हिस्ट्री का आपका पहला पेपर था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। 5-6 बुकलेट मेरे को और अवेलेबल हुई हैं, तो वो जैसे जैसे समय मुझे मिलता रहेगा तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो प्लेलिस्ट इसके आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री MA सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पेपर ऐड है। ठीक है व्यूअर्स, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।